स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। आप जितना चाहें परमेश्वर आपको उतना ही बढ़ाता है। जैसा कि यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 12 उसकी 26 आयत में लिखा है, यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि मूसा पर परमेश्वर ने अपनी गति को प्रकट किया और इजरायलियों पर अपने काम को प्रकट किया, क्योंकि इजरायली जब दुखी होते थे या जब पानी नहीं मिलता था तो वह परमेश्वर से पानी मांगते थे। जब उनको मांस की इच्छा होती थी तो वह मांस मांगते थे। लेकिन उन लोगों ने कभी भी मूसा के जैसे परमेश्वर से नहीं कहा कि परमेश्वर हमें भी अपना तेज दिखा। और आप बाइबल में देखते हैं इजरायलियों ने जो कुछ भी मांगा उनको वही सब मिला, पर वह अभी भी अपने जीवन में संतुष्ट नहीं थे। मरकुस अध्याय 10 उसके 46 आयत में आप देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने बर्तिमाई नाम के एक अंधे भिखारी को चंगा किया था। आप सोचो कि इतनी बड़ी चंगाई लेने के बाद भी शैतान उसका पीछा नहीं छोड़ता होगा, क्योंकि इतनी बड़ी चंगाई लेने के बाद भी वह गरीब था। पर अगर वह प्रभु यीशु मसीह को पहला स्थान पर रखेगा तो उसके जीवन में बाकी श्राप भी टूटते जाएंगे। मेरे प्रियो, वह गवाही, वह चंगाई परमेश्वर के द्वारा एक चिन्ह था कि मैं ही जीवित परमेश्वर हूँ और तुझे अब मेरे पीछे चलना है, क्योंकि मैंने वह किया है जो कोई डॉक्टर भी नहीं कर सकता था। परमेश्वर जिसने आपको बनाया है वह आपको चंगा भी कर सकता है और आपके शरीर के अंग जो नहीं है उनको भी बना सकता है। यहोशू ने इजरायलियों से कहा कि तुमने यहोवा के काम देखे हैं। तुमने समुद्र को 2 भाग होते हुए देखा है, आसमान से खाना बरसते हुए देखा है, चट्टान से पानी निकलते देखा है। तुमने बड़े बड़े राजाओं को मार दिया, पर अब भी तुम परमेश्वर की सेवा नहीं कर रहे हो। मेरे प्रियो, अगर सेवा करना सिर्फ प्रेरितों या पास्टरों का ही काम होता तो यहोशू कभी ये नहीं कहता कि तुम चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। इसका मतलब आप में से जितने जनों ने भी बपतिस्मा लिया है, तौबा कर ली है, आप सब लोग सेवा करने के लिए चुने गए हैं। और मैं आपको यह दावा करता हूँ कि जितने भी लोगों ने आज तक परमेश्वर की सेवा की है उनके वंशों को कभी भी किसी भी चीज की कमी नहीं हुई है और ना उन्होंने कभी भीख मांगी है। इसलिए मेरे प्रियो, आप हर एक जन के लिए परमेश्वर की एक योजना है, पर वह पूरी तब होती है जब आप परमेश्वर के कामों के लिए सेवा करते हैं, बाइबल के वचनों को पूरा करते हैं, रोज प्रार्थना में समय बिताते हैं और उपवास करते हैं, तो परमेश्वर आपको बढ़ाता है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीषित करे। आमीन। आइए परमेश्वर के दास के द्वारा लिखी गई इस प्रार्थना को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ कि मैं हमेशा आपके पीछे चल सकूं और आपकी सेवा कर सकूं। परमेश्वर, मुझे अनुग्रह दीजिए ताकि मैं आपके वचनों पर चल सकूं और मेरे जीवन से आपके नाम को महिमा मिले। प्रभु यीशु मसीह के नाम में